हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स बस से लिया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और उससे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या रूल्स को नोट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। हम नंबर्स को देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ देखते हैं, जैसे 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, या फिर 5 और यहाँ पर 3। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? सबसे पहले तो पढ़ना सीख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2। इसको हम रीड करेंगे 3 रेज टू पावर 2। इसे हम रीड करेंगे 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा इसको बोलने का या पढ़ने का मेथड हो गया। चलिए अब देखिए, हमने एक नंबर लिखा है, जैसे हमने यही लिखा है 3 रेज टू पावर 2। तो एक तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेम होगा। जैसे कि इस 3 को हम लिखेंगे बेस, जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे हम लिखेंगे बेस, और जो पावर होता है उसे, ये ऊपर लिखा होता है, इसे हम लिखेंगे पावर। या तो पावर, या तो एक्सपोनेंट, और या इसमें हम थर्ड नेम दे सकते हैं इसका इंडेक्स। इसे इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 5 रेज टू पावर 3, तो ये क्या हो गया, इसका बेस। ये इसका बेस हो गया, और जो ये 3 है ये इसकी पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले इसे अंडरस्टैंड कर लिया हमने, इसे क्या कहते हैं या इसे हम क्या कहते हैं। अब 5 रेज टू पावर 3, इसका लिखने का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देते हैं 5 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बट दिस इज अ लार्जेस्ट एरर। ठीक है, ये सही मेथड नहीं है, ना इसको ऐसे लिखते हैं। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है, पावर्स में लिखने का मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पर 5 रेज टू पावर 3 लिखा है, तो 5 इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 5 इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5, खुद से ही उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि 5 मल्टीप्लाई 3 करना है। ठीक है, दिस इज द राइट एंड दिस इज द एरर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे पढ़ते हैं और इसको कैसे लिखते हैं। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके कुछ डिफरेंट सम रूल्स हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर सिंपल नंबर है और उसमें हमें पावर दी गई है, तो वो हम इजीली कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास दिया है 7 रेज टू पावर 2, तो 7 को हम 2 टाइम लिखेंगे, 7 7 जा 49। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर देंगे। बट अगर हमें दिया गया है कोई नंबर जो कि हमें इस तरह से दिया गया है -2/6 और रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। 5 पावर है तो 5 टाइम लिखेंगे, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम इसको नीचे लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, वो आंसर आएगा माइनस में। क्यों आएगा? क्योंकि पावर जो है वो ओड नंबर में है। इफ पावर इन ओड नंबर, तो आंसर क्या होगा? माइनस में। और ये किस केस में है? नेगेटिव केस में, अगर हमारा बेस नेगेटिव है। चलिए मैं फिर से लिखती हूँ, ये रूल हमारा बनता है, इफ बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज ओड नंबर। बेस नेगेटिव है और पावर अगर ओड नंबर में है, देन आंसर विल बी इन आंसर विल बी नेगेटिव। तो आंसर भी हमारा नेगेटिव बनेगा, यानी कि आंसर में हमें माइनस लगाना होगा। और सेकंड केस है कि अगर बेस जो है वो नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है एंड पावर इज इवन नंबर, और अगर पावर इवन नंबर में बनता है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पर हमारा बेस नेगेटिव है -2, और पावर क्या है इसकी 3, तो इसे हम लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आंसर क्या आएगा? -8। ओके, और अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 और पावर है 4, तो -2 बेस तो नेगेटिव ही है, ठीक है, और पावर इवन नंबर में है, तो इसे हम लिखेंगे -2 इंटू 4 टाइम लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2,
-2। तो 4 टाइम इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और पावर क्या आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 2 माइनस मिलके एक प्लस को बना देते हैं, है ना? तो यहाँ 2 माइनस मिलके प्लस बन गए, लेकिन यहाँ पर एक माइनस रह गया जो कि आंसर में पुट कर दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड रूल है। अगर बेस नेगेटिव है तो पावर जो है वो, और पावर ओड नंबर में है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और बेस नेगेटिव है और पावर इवन में है, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। हम सिर्फ इसमें ना नेगेटिव का पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर पावर और बेस सब पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, तो उसमें हमें कुछ खास ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम जब आती है जब बेस नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी बनती है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए आर रेशनल नंबर। जैसे हमें कोई रेशनल नंबर दिया गया और उसकी जो पावर है वो अगर नेगेटिव हमें मिल जाती है, जैसे कि हमारे पास है 4/7 और जो इसका पावर है वो लिखा गया है नेगेटिव फॉर्म में, जैसे कि लिख दिया गया है -2। ठीक है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखे करेंगे हम रेसिप्रोकल द बेस। इसको प्रूव करते हैं। देखिए 4/7 था तो इसे हम लिखेंगे 7/4, और जो पावर है वो हमारी अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रिक हो गया, नेक्स्ट रूल हो गया। चलिए छोटे छोटे कुछ रूल और पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम कुछ लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, तो उसमें काफ़ी हद तक जो यूज़ होगा ना वो ये लाइन यूज़ होगी, कैलकुलेशन इन डिफरेंस। ठीक है, अभी इसको सिर्फ आप देख लीजिए। अब मैं जैसे जैसे आपको कराती जाऊंगी इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें एक सिचुएशन दी गई है, एक रेशनल नंबर हमें दिया गया है a/b, और हमें कोई उसकी पावर दी गई है, मान लीजिए m दी गई है, और दूसरा हमारे पास है a/b और उसकी पावर दी गई है n। तो अब मैंने इसको रूल के फॉर्म में लिखा है, अब मैं आपको इसको डिजिट की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि a b, ये देखिए इसका जो दोनों का बेस है वो क्या है? सिमिलर है। मान लो ये यहाँ पर होता 2/3 और इसकी पावर हो गई 4 इंटू 2/3 और पावर हो गई 3। ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखी है कैलकुलेशन इन डिफरेंस। तो इसमें बेस तो इनका सेम है ना? तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे, और जो ये डिफरेंट क्या है, इसकी पावर है। या तो पावर डिफरेंट होगी या तो बेस डिफरेंट होगा, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है? पावर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट है तो जो कुछ भी होगा कैलकुलेशन होगा वो इन पावर्स के बीच में होगा। बेस तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो हमें पता है जब भी मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 2/3 रेज टू पावर 7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड सिचुएशन जो हमारी बनती है a/b की कोई पावर होगी और a/b की कोई पावर होगी। ठीक है, और उनका बीच में होगा डिफरेंस, ये डिवाइड आपका। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या होगा? डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो 2/3 को ही ले लेते हैं, इसकी पावर 4 है, फिर ये डिवाइड है 2/3 और इसकी पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? तो यही लाइन हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको ना ये लॉज जो है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना कैलकुलेशन इन डिफरेंट इज। जैसे कि अब इसका बेस सेम है तो हम बेस को लिख देंगे एज इट इज, लिख दिया। अब हमें ये याद रखना है कि जब डिवाइड होता है तो पावर जो है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो पावर के बीच में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 2/3 पावर क्या है? 1 है, तो इसे हम 2/3 ही लिखेंगे, क्योंकि पावर 1 में दिखाया नहीं जाता 2/3। ठीक है, तो क्या किया? चेंज क्या किया हमने? जो कुछ किया पावर्स के बीच में किया। इन दिस केस द बेस आर सेम, तो सेम को तो हमने छेड़ना नहीं है, वो तो सेम ही लिखना है। बट करना है तो क्या करना है? डिफरेंट जो इसमें पावर दी गई है उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देंगे और डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, देन द वी टेक थर्ड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ है इसमें कि अगर हमें एक रेशनल नंबर दिया गया है और उस पर कोई पावर अप्लाई की गई है, फिर उसके ऊपर एक और पावर अप्लाई की गई है, तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा? पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस फिर भी सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 2/3 और उसकी पावर हो 4 और फिर उसकी पावर दोबारा से दे दी गई हो 3। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में भी जो बेस है वो सेम ही रहेगा और जो पावर्स हैं 4 और 3 उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3। तो इसे हम लिखेंगे 2/3 रेज टू पावर 12। ये हमारी थर्ड सिचुएशन थी। फोर्थ लॉ पे चलते हैं। देखिए इसमें हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन है a/b एंड पावर उसका m है,
और c अपॉन d और उसका पावर भी m है। इसका मतलब इन दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम है। और हमने जो फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि कैलकुलेशन इन डिफरेंट्स, तो हमें किस में कैलकुलेशन करना है, डिफरेंट्स में। तो डिफरेंट क्या है इसमें, अब इसमें डिफरेंट देखो मैंने लिखा था ना कैलकुलेशन इन डिफरेंट्स, तो इसी के ऊपर हम चलेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। तो देखिए जो बेस है वो डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट्स में कैलकुलेशन करना है, डिफरेंटीज में। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, और क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम उसे एक पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो इन डिफरेंटीज में करनी है। मान लो a अपॉन बी की जगह पर होता 2/3 और c अपॉन डी होता, ये इस फॉर्म में लिखा होता, एंड c अपॉन डी होता 5/4 और ये इस फॉर्म में होता। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पावर को भी यहाँ m की जगह पावर भी लिख देते हैं। मान लो यहाँ होता 3, ठीक है, और यहाँ हो जाता 4, इस तरह से ये लिखा होता। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी 3 लिखेंगे क्योंकि m है ना, दोनों में m है, यानी सेम पावर है, 3 एंड 3 सेम पावर है, तो सेम को तो छेड़ना ही नहीं है, सेम तो सेम ही रहेगा। जो डिफरेंटीज हैं उनके अंदर कैलकुलेशन होगा, मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4। ठीक है, तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/6 रेज टू पावर 3। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ लॉ बनता है। फिफ्थ लॉ में देखिए a अपॉन बी रेज टू पावर n एंड डिवाइड c अपॉन डी रेज टू पावर n। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो इनकी पावर्स है दोनों की, दोनों रेशनल नंबर की, वो क्या है, सेम है, और इनके बेस जो है वो डिफरेंट है। तो हमने तो जो डिफरेंट है उन्हीं का कैलकुलेशन करना है। जैसे यहाँ पर होता 4/3 पावर 2 डिवाइड 5/6 पावर 2, तो दोनों की पावर्स देखिए सेम है, तो पावर सेम है तो सेम पावर दे दीजिए। ये हो गया 4/3 डिवाइड 5/6। ठीक है, तो कैलकुलेशन किन के बीच में होगी, अब डिफरेंट बेस के बीच में, क्योंकि डिफरेंट क्या है, बेस है अब। तो इस तरह से हमने इसको करना है, आगे सोल्यूशन हो जाएगा इसका जैसे होता है मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग वैसे। लिखने का फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेन 5 लॉज होते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे, एक लो मैंने आपको बता दिया है, रेसिप्रोकल, नेगेटिव से इंटीजर, नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर करना। बस 2 रूल और बचते हैं। तो एक तो बिल्कुल सिंपल है, तो ये हमारा 6th लॉ हो गया। अगर मान लीजिए a/b ये रेशनल नंबर है और इसकी पावर 1 है, तो इसे हम a अपॉन b लिखेंगे। ये मैंने आपको अभी लास्ट में थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो रेज टू पावर 1 को हम शो नहीं करते हैं। a अपॉन b का मतलब ही है कि एक बार में लिखा हुआ है। और अगर इसकी पावर जीरो हो जाती है, a अपॉन b, और पावर अगर 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कैसे, मान लो 4/7 है और उसका रेज टू पावर है 0, तो इसे हम 1 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कुछ कैलकुलेशन नहीं है इस पे, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है क्वेश्चन टेस्ट में, या कि में, तो फिर उसकी पावर जो 0 होगी तो उसे हम आंसर उसका 1 आएगा ओनली, जिसकी पावर 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने सारे लॉज को रीड कर लिया। एक इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो मेन टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूज्ड फॉर्म, उसे हम और एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 2B के लिए जो हमें 2B में पढ़ना है उसमें हमें दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है देखो, अगर व्हेन वी स्टडी द एक्सपोनेंट इज यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। अगर बहुत बड़ा नंबर है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, या बहुत स्मॉल नंबर है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 276000, ठीक है, तो इसे हम पावर्स में कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखिए जब ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम, यहाँ से हम एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। मूव डेसिमल टू राइट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। मल्टीप्लाई में हम करेंगे, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन सबको लिखेंगे, डेसिमल के बाद इन सब नंबर्स को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 रेज टू पावर क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 3 नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, बस यही ध्यान रखना है। ये सारे नंबर काउंट करेंगे हम जो डेसिमल के, अगर हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं 5 के बाद के सारे डिजिट काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लिखेंगे 10 रेज टू पावर 8। एक और नंबर लिख के बताती हूँ, जैसे 2460000, ये काफ़ी लार्ज नंबर है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 के जस्ट बाद इधर राइट साइड में हम डेसिमल पुट कर देंगे, फिर जो ये डिजिट्स हैं इन्हें लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 10 रेज टू पावर 7। इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ इट इज इन पॉजिटिव मूव द डेसिमल राइट, एंड इफ इट इज इन नेगेटिव देन मूव द डेसिमल इन लेफ्ट। डेसिमल अगर नेगेटिव में अगर हमें कोई नंबर मिलता है
या फिर हम ये कहें, जैसे ये दिया हो हमें 0.0000003 तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे? देखो मेन तो इसमें जो डिजिट है नंबर्स में वो तो 32 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3.2। अब 3 को छोड़कर बाकी सभी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गए। 10⁻6 -6। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये लार्जर नंबर था, ये स्मॉलर नंबर है, 0 से छोटा है ना, देन इट इज द स्मॉलर नंबर। तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में जाएगी, ये ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें हमारा एक टॉपिक और है, अगर हमें ये इस तरह से दिया गया है नोटेशन फॉर्म में, ठीक है, और हमें यूजुअल फॉर्म में इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए 3.2 है तो सबसे पहले हम 32 को लिख देंगे। अब यहाँ पर टोटल क्या है, 6 है, इसका मतलब 3 के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, तो एक तो हो गया 2, 3 के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, सॉरी 6 पावर है ना, तो 6 डिजिट होनी चाहिए 3 के बाद, तो एक तो 2 हो गया, बाकी हम इसमें 0 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2.74 इंटू 10⁻7, तो देखिए कैसे करेंगे। 274 को लिखेंगे पहले। अब हमें 2 के बाद 7 नंबर्स चाहिए, उसमें 2 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 5 की कमी है, 5 0 पुट कर देंगे, ठीक है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड केस में आता है, अगर मान लो पावर्स जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ये हमारा एक तरह का सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हमारी हो गई है 2.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अगर माइनस की फॉर्म में होता तो हम क्या करते, नेगेटिव होता। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्मॉलर देन 0, तो 0 के बाद से हम लेंगे डेसिमल। उसके बाद अब हमें चाहिए 4, 2 के बाद से हमें चाहिए 4 डिजिट। इसको देखिए कुछ इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट ना करके, अच्छे से समझ आएगा आपको। ये 2.76 है, हमने अभी अभी एक्सपोनेंट के फॉर्म में पढ़ा है कि अगर पावर माइनस में होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2.74 तो है ही, उसके बाद 1/10 की फॉर्म पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि हमें लिखना है 0.276। डेसिमल के बाद कितने नंबर जाएंगे, 2 तो ये हमारे हैं ही, और 4 ये इसमें ऐड हो गया, यानी 6 नंबर जाने चाहिए, 4 जीरोज हो गई, तो 3 नंबर हमने यहाँ लिख दिए और 3 हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, आगे लगाएंगे इसमें 0, 276।